कि तीरथ बर में सभी ख्याता तीरथ बर तीरथ बर में सभी ख्याता तीरथ अतिसाधक पुण्य दाता अतिसाधक तीरथ बरनय में विख्याता अति क्योंकि तीर्थ बरनय में विख्याता ये तीरथ नैमिष धाम जो है ये तपोभूमि है। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता 88,000 संत महात्माओं ने तपस्या किया है और उस तपोभूमि में भगवान विष्णु ने हमारे वेद पुराण बता रहे हैं भाइयों कि भगवान विष्णु ने एक बार सुदर्शन चक्र से इस पृथ्वी को नापा तो वो चक्र जाकर के नैमिष धाम में गिरा। चक्र तीर्थ है, ये पृथ्वी का बीज है, ये पृथ्वी का बीज है। उस समय एक बार मनु शत्रुपा भी पहुंच गए, जाकर के नैमिष धाम में तपस्या की और कठोर तपस्या में लीन हो गए। मंत्र का प्रयोग किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जाप किया, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, मांग ले वरदान। मनु शत्रुपा ने देखा भगवान का बड़ा सुंदर मोहिनी रूप है। भगवान के रूप को देख करके मनु शत्रुपा प्रसन्न हो गए। प्रभु मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने सोचा हमारे समान तो तीनों लोकों में नहीं है, हमारे समान तीनों लोकों में कोई नहीं है, हमें को आना पड़ेगा। अब हमें को आना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा जाओ ठीक है, मैं ही आपका पुत्र आकर के बनूंगा। आज वही मनु शत्रुपा, मनु महाराज अयोध्या के राजा दशरथ हैं और जो शत्रुपा थी वो आकर के कौशल्या है। बहुत बरस के रे पहले सो राजा राहै, दशरथ अयोध्या राहै नगरी। बरस के रे पहले सो राजा राहै, दशरथ अयोध्या राहै नगरी हो। और समय ऐसो भारी है राजिया, योद्धा तक लई है उस अयोध्या का राज इतना भारी राज है, जिस अयोध्या के राज को पाने के लिए लोग तरसते हैं, देवता तरसते हैं। उस अयोध्या के राज को पाने के लिए इंद्र तक तरसते हैं कि हम इस अयोध्या के राजा बन जाएं। उसी अयोध्या के राजा महाराज दशरथ ऐसो भारी है राजिया, योद्धा तक लई तक ले आई हो।
और भैया महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। ऐसे बैठी हैं तीनों रनिया मन सोचे मन सोचा हो। क्या सोच रही है? ऐसे बैठी हैं तीनों रनिया मन सोचे मन सोचा हो। क्या सोच रही है? हाय हाय सब सुख प्रभु हमें दिनों पर, सारे सुख दिया है लेकिन क्या नहीं दिया है? हाय हाय सब सुख प्रभु हमें दिनों पर सुख नहीं जायो पर सुख नहीं पायो है। सारे सुख है लेकिन कोई पुत्र नहीं है। 3 रानियां हैं लेकिन कोई पुत्र नहीं है। हाय हाय सब सुख प्रभु हमें दिनों पर सुख नहीं जायो पर सुख नहीं पायो। और क्या सोच रही है? हाय हाय चौथो तपन अब लगी है तो राजा बन जय है तो राजा बन जय है। पहले का नियम क्या था? जब चौथापन लग जाता था ना तो लोग भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। भाई जीवन में बड़े सुख कमा लिए, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। तो रानियां सोच रही महाराज का चौथापन लग गया। हाय हाय चौथो तपन अब लगी है तो राजा बन जय है तो राजा बन जय हाय। और पहले होता क्या था? नियम था जो भी राजा का बड़ा बेटा होगा वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जो भी बड़ा बेटा होगा वो राजा बनेगा। और राजा के बड़ो लड़का का एक लड़का नहीं है तो राजा कौन बनेगा? क्योंकि चौथे पन में राजा तो तपस्या के लिए चले जाएंगे। इस अयोध्या का राजा कौन होगा? रानियां सोच रही हैं। हाय हाय चौथो तपन अब लगी है तो राजा बन जय है तो राजा बन जय हाय। ऐसो भारी है राज्य योद्धा तक कौन लई है तो कौन लई है। राजा तो बन तपस्या के लिए चले जाएंगे, अयोध्या का राज कौन संभालेगा? ऐसो भारी है राज्य योद्धा तक कौन लई है तक कौन लई है। एहो बहुत बरस के रे पहले सो राजा रहा दशरथ अयोध्या रहा नगरी हो। महाराज दशरथ के कोई समय पुत्र नहीं। एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत ना। अंदर दुख हुआ मेरे पुत्र नहीं है। मैंने रात्रि मेला में आपको बताया था जब दुख आए तो कहां जाना चाहिए? 2 लोगों के पास। जब दुख आ जाए तो 2 लोगों के पास में जाना चाहिए। एक सच्चा मित्र, आपका सच्चा मित्र है, उसके पास में अपना दुख प्रकट करना। वरना दुनिया वालों को अपना दुख बताओगे ना तो लोग तुम्हारे दुख के ऊपर हंसेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
अपने सच्चे मित्र के पास में जाना, और जब दुख आ जाए। और एक कौन है? राजा दशरथ कहाँ गए? गुरु ग्रह गए वो तुरंत महिपाला। गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु को अपना निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और तब वशिष्ठ बहु विधि सम। राजा दशरथ जी गुरु जी के पास में गए, अपना दुख प्रकट, दुख सुख बताया। तब गुरु जी ने धीरज बंधा। धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भय। अरे तुम धीरज धरो। और जैसे कोई दुखी हो, या कोई जैसे हार रहो हो, लड़ाई झगड़ा हो रहो, हार रहो, अब पीछे तो बोल दो अरे चिंता ना करो आएगन हो, तो उसका आत्मबल बढ़ जाता है। आत्मबल के समान कोई बल नहीं होता है, सबसे बड़ा आत्मबल होता है। तो गुरु जी ने धीरज बंधाया। तुम चिंता क्यों करते हो? एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने सुना 4 ही लड़का दे दुआ, एक न दुई 4। राजा बड़ा प्रसन्न हो गए। गुरु जी ने कहा उसके लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ। उस यज्ञ में अग्नि भगवान प्रकटे। अग्नि भगवान ने प्रसाद दिया। महाराज दशरथ ने रानियों को प्रसाद बांटा। उसी से पार ब्रह्म परमात्मा वही